को पूजा करना हराम समझता है। एक अल्लाह को हाजत रवा समझता है, वो कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन गैरुल्लाह के पास कुछ मांगने के लिए हम नहीं जाएंगे। और आप ही का एक दोस्त, एक पड़ोसी जो अल्लाह को ईमान नहीं रखता है, वो कहता है कि सब कुछ हम किसी से भी हासिल कर लेंगे, अल्लाह के पास जाना जरूरी नहीं है। अपने मुसलमानों में कितने ऐसे हैं जो आपको उदाहरण देंगे, मिसाल देंगे, जो मज़ार परस्त है, कब्र परस्त है, वली परस्त है, पीर परस्त है, वो आपसे बहस करेंगे कि अच्छा बताओ, जब आपका मुकदमा चलेगा कोर्ट में तो आप जज के पास चले जाएंगे बहस करने के लिए, ना वकील पकड़ना पड़ेगा आपको। पहले वकील पकड़ना पड़ेगा, फिर वकील के द्वारा आपको जज के पास जाना पड़ेगा। ये आपको उदाहरण देने वाले आपके दोस्त मिलेंगे, आपके रिश्तेदार मिलेंगे। आपका मकान है, उस मकान के 10 फीट ऊंचाई पे एक छत है, तो आपसे कहेंगे कि छत पे जाने के लिए आप डायरेक्ट छत पर चले जाएंगे क्या, ना आपको सीना और सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। और ये सीढ़ी और ये वकील की मिसाल देकर के आपको ये साबित करेगा कि अल्लाह के पास जाने के लिए जब आप वली नहीं पकड़ेंगे, आप पीर नहीं पकड़ेंगे, आप बाबा नहीं पकड़ेंगे, तो डायरेक्ट आप अल्लाह के पास चले जाएंगे क्या? तो बताइए, जो कहते हैं कि हमें पीर मानने की इजाजत नहीं है, वली मानने की इजाजत नहीं है, देवी देवता मानने की इजाजत नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात सुनता है, हमारी कैफियत को देखता है। तो पता है दोनों इंसान मगर दोनों का नजरिया देखिए, दोनों का ख्याल देखिए, दोनों का अकीदा देखिए किस तरह अलग जा रहा है। तो कहा तुम लोगों में जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझता है, अल्लाह को माबूद पर समझता है, ये इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जा अता करता है, रुतबा देता है उनके मुकाबले में जो ईमान अल्लाह पर नहीं लाया है। और एक चीज का जिक्र है इसमें, वक़ूलुल इल्म दरजात, और जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, इल्म वाला बनाया है, आलिम बनाया है, उनके भी दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता है, ऊंचा करता है। अब ईमान वाले में आ जाइए, सारे ईमान वालों को अल्लाह दर्जा देता है, फौजियत देता है उन पर जो ईमान नहीं लाए। अब ईमान वाले में जो आलिम होता है, इल्म वाला होता है, उनको ईमान वालों के ऊपर दर्जा देता है। मान लीजिए मस्जिद में जितने बैठे हैं सब ईमान वाले हैं, अब इस ईमान वाले में आलिम कौन है, उसको एक दर्जा देता है, उसकी इज्जत देता है, उसका सम्मान देता है, उसको मुकर्रम बनाता है। यही ईमान वाले रुपये पैसे में, इंजीनियरिंग की तालीम में, डॉक्टर की तालीम में, साइंस में और दीगर जितनी चीजें हैं सब में पढ़े लिखे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब इबादत का मामला अल्लाह के सामने होगा तो अल्लाह कहता है कि वहाँ पैसा वाला नहीं, वहाँ दुनिया की तालीम हासिल करने वाला नहीं, मेरे कुरान को सीखने वाला कौन है, वही आगे जाएगा। उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा जब इबादत का मामला आएगा। इतनी बड़ी इज्जत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और देखने में खूबसूरत नहीं है, काला कलौटा है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल याद कीजिए जो आपने कभी सुना है। इतने काले के आज हमारे कोयला इस तरह आप देखते हैं,
कायनात का निजाम शरीयत के मुताबिक चलाने के लिए नबियों के वारिस बनाया है। ये नबी का सिलसिला खत्म हो गया, अब शरीयत का मसला बताने वाला कोई नबी नहीं आएगा। जिब्रील अमीन की ड्यूटी खत्म हो गई। इन्हीं उलमा से अब शरीयत आपको मान करके मालूम करके चलना पड़ेगा। जायज नाजायज हराम हलाल किससे पूछना पड़ेगा? इन्हीं उलमा से पूछना पड़ेगा। ये वारसतुल अंबिया है। और मुस्लिम का अल्लाह रब्बुल नबी ने फरमाया, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप लोग बोलो, ऐ नबी आप कह दीजिए और उन सहाबा से पूछिए, अपनी उम्मत से पूछिए कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे दोनों बराबर हो सकते हैं। इज्जत सम्मान में अल्लाह के यहाँ बुलंदी दर्जा हासिल करने के दोनों एक जैसा होगा। हमको आपको जैसा भी लगेगा कि फला मौलाना ऐसा है, फला मौलाना वैसा है, लेकिन यकीन मानिए जिस आदमी को आप जो भी कहेंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कि आपसे तो ज्यादा डरने वाला बहरहाल आलिम ही है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अब उलमा की बात इतनी हाईलाइट क्यों होती है, सुर्खियों में क्यों आती है, तज़किरे में क्यों आती है? इसलिए कि ये एक आईना है। उलमा क्या है? ये एक आईना है। आईना में क्या होता है? आईना में क्या होता है? आप अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। जहाँ दाग धब्बा है, क्रीम लगाते हैं तो वहाँ बराबर मिला कि नहीं मिला। दाढ़ी मुंह से बनवा रहे हैं सैलून में, वहाँ देखते हैं कि किधर डबल ब्लेड चलेगा, किधर सिंगल पे हो जाएगा। वो आईना में अपना फेस देखा जाता है, अपना चेहरा देखा जाता है। तो उलमा एक आईना है, इनको देख करके लोग सीखते हैं और इसी दरमियान जो जैसे देखते हैं उसको उसी तरह से कुछ नजर आता है। तो ये इनको क्या बताया गया? उलमा हो गए, उलमा पढ़े लिखे और अनपढ़, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। जिस तरह आंख वाले और बिना आंख वाले दोनों के जैसा नहीं हो सकता। इल्म के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि इल्म तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन सारे इल्म में उस इल्म को खैरियत और भलाई बख्शी है जिस
सामने आ जाता है तो सब में सबसे ज्यादा हाईलाइट चांद नजर आता है और चांद का जिक्र होता है। ये पहला दिन का चांद है, दूसरा दिन का चांद है, ये 15वीं का चांद है, ये 14वीं का चांद है। और जब चांद आ जाता है खुल करके, सितारों की रोशनी का पता नहीं रहता है। दिन की तरह रात के चांद की रोशनी आपको दिखाई दे रही है। इतने सारे सितारे मिल करके वो रोशनी नहीं दे पाते हैं जो ये चांद रात में अपनी चांदनी का जलवा दिखाता है। तो चांद की कितनी फजीलत हुई। पूरे गांव वाले में अगर एक आलिम उस बस्ती में हो जाए तो वो आलिम उस गांव का एक चिराग होता है, एक बल्ब होता है, वो एक ट्यूबलाइट होता है। उस गांव की इज्जत सम्मान को बचाता है। जब कभी कोई मसला का पेश हो जाता है, चाहे जुमा के खुतबे के दिन कोई आलिम नहीं है, वो आलिम काम आएगा। शादी ब्याह के मौके पर, ईद बकरीद में, इस्तिस्का में, बहुत सारी चीजों तो आलिम एक तरह से अगर सही माना में देखा जाए तो गांव महल्ले की इज्जत है। मैंने कई खुतबे में कहा है, कई जगह मैंने बताया है कि जिस मस्जिद में इमाम नहीं होता है वो मस्जिद एक बेवा और रान की तरह होती है। कोई भी आगे बढ़ जा, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई पढ़ने को तैयार नहीं, कौन किसको पढ़ाएगा, वो उससे नाराज है, वो उससे नाराज है, ये उसको बुरा भला कहता है, वो इसको बुरा भला कहता है। कभी अजान वक्त पर होती है, नहीं होती है, बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उस मस्जिद का कोई वैल्यू नहीं रहता है जिस मस्जिद में आलिम और इमाम नहीं होता है। जिस औरत का शोहर नहीं होता है, उस औरत का कोई टोक छोड़ करने वाला नहीं होता है। तुम हॉस्पिटल जा रही हो, ना अपनी बहनियां घूमने जा रही हो, ना अपने भाई के यहाँ जा रही हो, ना किसके पास जा रही हो, कोई उससे पूछताछ करने वाला नहीं, बिल्कुल आवारा हो जाती है। और जिस तरह वो आवारा हो जाती है उसी तरह उसका दिमाग घूमने फिरने लगता है, आबू के लगाम हो जाती है, बेपरदा हो जाती है। देवा की जिस तरह से कोई तोड़ छोड़ करने वाला नहीं होता है, जिस मस्जिद साहब में आलिम ना हो उस मस्जिद में, उसी तरह वो मस्जिद भी एक तरह से आवारा जैसे हो जाती है। कोई किसी को कुछ इमाम साहब होते हुए अगर अजान में 2 मिनट लेट हो जाए, सो गए थे, अच्छा अच्छा खाना पीना आता है, नींद आती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मोदी साहब ना आए, दिन भर अजान ना हो, कोई किसी को बोलने वाला, कोई किसी को बोलेगा, जो मुतवल्ली है उसको बोलेगा बैंक पर अजान क्यों नहीं हुई। जो कैशियर है जिसके पास पैसा जमा रहता है वो तो बोले जाएगा बैंक पर अजान क्यों नहीं हुई, नहीं बोले जाए, बोलेगा तो आलिम को, बोलेगा तो इमाम को। इसलिए कि ये इमाम इस मस्जिद की इज्जत है, इस मस्जिद के सम्मान है। ये पूरे गांव को लेकर के चलता है, सबका पेशवा है। जब वो इमाम पूरे गांव को लेकर के चलने वाला हो, मान लीजिए, तो उस इमाम की इज्जत कितनी होनी चाहिए भाई। बच्चों की इज्जत कितनी होनी चाहिए, बड़ों की इज्जत कितनी होनी चाहिए, बेनमाजियों की तरफ से उनको इज्जत कितनी मिलनी चाहिए, नमाजियों की तरफ से उनको इज्जत कितनी मिलनी चाहिए, मर्दों की तरफ से कितनी इज्जत होनी चाहिए, औरतों की तरफ से कितनी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस होता है, मैं भी इमामत के दौर से गुजरा हूं, ऐसे ऐसे नमाजी लोग भी होते हैं, वो देखते हैं कि इमाम साहब कितनी बार बच्चों खला जा रहे हैं, वायलिन जा रहे हैं, कौन सा साबन लगा रहे हैं, कैसी चप्पल पहन रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ऐसी भी जबकि हमको आपको कहा गया कि अपने इमाम को, अपने जो रहनुमा को आप अच्छा से पहनाओ, अच्छा से रखो, उस तरीके की चीज का ख्याल, हमको आपको ख्याल उनको अच्छा से रखने के लिए कहा गया है, उनकी अच्छाई को देख करके हमको चलने के लिए कहा गया है। हमको
گے اور